Essentialism बाकी productivity books की तरह नहीं, in that it aims to be a little more than just a productivity book. It aims to share with you a way of life. अब इतने टॉल ऑर्डर के साथ ये नेचुरल है कि कभी-कभी किताब में ऐसे मराहिल आते हैं जब आप कुछ पढ़ते हैं और कहते हैं बॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया, ईज़ी ले लें. But nevertheless, there are important nuggets here that I'd like to share with you because they've helped me. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है और मैं पाकिस्तान में पिछले 13 साल से कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ. I work with thousands of people across the biggest organizations in Pakistan on topics such as presence, productivity, and leadership. And in this video, I want to share 7 ideas from the book Essentialism by Greg McKeown. Ideas that have helped me and will help you create big wins in life. अगर कोई मुझसे कहे कि essentialism का essence क्या है, तो वो ये प्रिंसिपल है. The ability to distinguish the vital few from the trivial many. हम एक हाइपर स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ 24 घंटे हमारे पास चारों तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है. हमारी चॉइसेस अनलिमिटेड है और हमारी ड्रीम्स इन्फिनिट. तो इट्स नेचुरल है कि हम कभी-कभी लॉस्ट फील करते हैं बिकॉज ऑफ सो मच नॉइज. लेकिन एसेंशियलिज्म हमें ये कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप is to be able to cut through that noise and identify what is really important. I've met so many people in my training sessions जो हर वक्त बिजी रहते, फैमिली इवेंट्स को मिस करते हैं, सेहत को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन जब ईयर एंड रिव्यू का टाइम आता है और पूछा जाता है कि भाई आपने क्या किया, तो ब्लैंक फेसेस. इस फिनोमेना को किताब में मेरी फेवरेट इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करती है. जब आपकी एनर्जी 350 प्रायोरिटीज की तरफ जाएगी तो वो प्रायोरिटीज कहीं भी नहीं जाएंगी. इंस्टेड इफ वी कैन फोकस ऑन अ वाइटल फ्यू तो वी आर एबल टू मेक रियल मीनिंगफुल प्रोग्रेस. Now I understand that you're working in teams with groups of people, with people that look up to you for support and help, and you don't want to let them down. But also understand this logically. You cannot do everything all the time. आप हर वक्त सब कुछ नहीं कर सकते. Yes, you can do anything you want, but you cannot do everything. Prioritization, ये जादू की पुड़ी, the silver bullet of productivity. अगर मैं किसी तरह अपनी सारी प्रायोरिटीज इस आइजनहावर मैट्रिक्स पे फिट कर दूं तो मेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे. बोल लीजिएगा प्रायोरिटीज. प्रायोरिटी का लफ्ज अंग्रेजी ज़बान में 1400 की दिहाई में दाखिल हुआ और अगले 500 साल ये लफ्ज सिंगुलर रहा. इट मेंट द फर्स्ट, द प्रायर. 1900s अपने साथ 3 तोहफे लेके आए, इंडस्ट्रीज, इनोवेशंस, प्रायोरिटीज. एक लफ्ज जो पिछले 500 साल से सिंगुलर था वो अचानक प्लूरल हो रही. ये वैसे ही है जैसे शादीशुदा कुआने लोग. इट्स एन ऑक्सीमोरॉन. इन गुनाहगार आंखों ने कई दफ्तरों की चमकती हुई दीवारों पर लिखा देखा है प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी फ्री. जी हाँ, जिस लम्हे आप प्रायोरिटी 3 पे पहुंच गए ना, आप ऑफिशियली प्रायोरिटी फ्री हो. मुबारक हो. अगर हर चीज़ एक प्रायोरिटी है तो कोई भी चीज़ प्रायोरिटी नहीं. इन नेवर एंडिंग प्रायोरिटीज पे सारा वक्त जान लगा के हम असल मायनों में प्रोग्रेस नहीं कर पाते. We're stuck, we're struggling, we're sinking. I say sinking because if we're not making meaningful progress in a particular direction, we're actually deteriorating. क्योंकि मोटिवेशन की सबसे इफेक्टिव सोर्स एक्शन. प्रोग्रेस ब्रीड्स प्रोग्रेस, स्टकनेस ब्रीड्स स्टकनेस. अब आप सोच रहे हैं कि भाई कैसे चीज़ों को छोड़ दें, कैसे किसी को मना कर दें, कैसे कहाँ रहने दें, और आपका सवाल बजा है और मुश्किल भी. लेकिन there are some tools that can support you on the way. In order to have focus, you need to escape to focus. सुबह से लेकर शाम तक आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन फीड की जाती है. इंस्टाग्राम फीड से, लिंक्डइन फीड से, फेसबुक फीड से. व्हाट्सएप आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, ईमेल्स आपकी अटेंशन को दूसरी तरफ खींचते हैं और सारा दिन सारा हफ्ता इसी तगदो में गुजर जाता है. अलग सोचने के लिए आपको अलग सोचने की स्पेस चाहिए. अगर आप सही मायनों में वाइटल फ्यू और ट्रिवियल नैनी में तफरीक करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ अनअवेलेबल. ये अनअवेलेबिलिटी के मौके आपको कहीं भी मिल सकते हैं. आप मस्जिद में जमात के बाद थोड़ी देर फोन बंद करके बैठ जाएं और सोचें. आप किसी दिन सुबह को उठ के पार्क चले जाएं, फोन गाड़ी या घर पे छोड़ जाएं. आप किसी दिन रात को छत पे जाके बैठ जाएं सितारे देखने के लिए. कराची में मुश्किल है लेकिन हो सकता है चांद निकला हो आपको नजर आ जाए. बट द आइडिया इज कि यू विल हैव टू मेक दिस स्पेस फॉर थिंकिंग डिफरेंट, फॉर आइडेंटिफाइंग द वाइटल फ्यू. और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मस्जिद में बगैर फ़ोन के बैठना, पार्क में बगैर फ़ोन के वॉक करना, रात को सितारे देखना, ये तो बड़ा बोरिंग काम है, तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है. ये काम वाकई ही बोरिंग है. बट यू नीड टू सिट विद योर बोर्डम. न्यूटन ने अपने आप को 2 साल के लिए कैबिन में बंद कर दिया अपनी प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखने के लिए. किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि आपने थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कैसे बनाई,
तो उन्होंने जवाब दिया, by continually thinking about it. When you continually think about something, you take it to its deserving conclusion. अगर दौरान प्रवास हवा का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेंगे। बराए मेहरबानी मास्क को लेके अपने नाक और मुंह पे रख लें और हस्ब मामूल सांस लें। अगर आपके साथ सफ़र करने वाले को मदद की ज़रूरत है तो पहले खुद मास्क पहने और फिर दूसरों की मदद करें। दिस इज समथिंग दैट आई स्ट्रगल विद पर्सनली बट आई कीप on trying. The most important asset that you have to make a difference in your life and in the lives of those around you is you. मैंने first hand देखे हैं the effects of not taking care of your physical and mental health in corporate life. The effects cause damage, real damage, in often cases irreparable damage, and it is not worth it. So if you're going to make this career and life in general work, you have to protect the asset. Eat right, stay hydrated, let go of the sugar, and sleep. Greg McKeown doubles down on the sleep bit. आपने 10,000 आवर रूल के बारे में सुना होगा। माइकल ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स में वो एक स्टडी शेयर करते हैं अबाउट वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट्स। He finds out that the single most important factor that separates the best violinists from the others is practice, specifically 10,000 hours of practice. What is less known is that the second most important factor in that same study was sleep. On average, the best violinists in that study slept 8.6 hours every night. यानी एक एवरेज कराची वाले से 8 घंटे ज्यादा। तो अगर कोई एक चीज है जो आपने आज की वीडियो में से लेके जानी है तो वो ये है कि भाई सो जाएं, गो टू स्लीप अर्ली, लेट गो ऑफ दैट फोन। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी को रिकवर करने का मौका मिलता है, आपके मसल्स को रेस्ट मिलता है और वो रिकूप करते हैं की इम्यूनिटी बेहतर होती है। आपको एक इमोशनल ब्रेक मिलता है ताकि आप अपने मूड को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाएं। आपके जहन को सुकून मिलता है और वो अपनी मेमोरीज को प्रोसेस करके सही जगह पे सही चीज को रखता है सो दैट यू हैव ग्रेटर कॉग्निटिव फंक्शनैलिटी। और अगर आप ये ना करें, ना सो, तो आपने जाग के क्या ही कर लेना। अक्सर जब मैं बच्चे के साथ नाश्ते पे जाता हूँ और पूछता हूँ अच्छा भाई क्या खाएंगे नाश्ते में, तो वो कहता है वॉफल्स और पैनकेक्स और फ्रेंच टोस्ट। And then I spend time in trying to narrow it down to one because I want to make him understand कि भाई आप कोई एक चीज़ ले सकते हैं and that's the reality of life. आप सारी चीज़ें नहीं ले सकते, आपको कोई ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। मैं अपनी औलाद को तो ये समझा देता हूँ लेकिन कई दफ़ा खुद ज़िंदगी में ये लेसन भूल जाता हूँ कि अगर मैंने पैनकेक और फ्रेंच टोस्ट और वॉफल मंगवा लिया तो मैं सबको ख़त्म नहीं कर सकूँगा, और अगर खुदा ना खास्ता मैंने सबको ख़त्म कर भी लिया तो भी इसकी कीमत मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन ट्रेड ऑफ्स। अपने करियर को एक बिजनेस की तरह सोचो और बिजनेस स्ट्रेटजी टर्म्स में ये आपका सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है कि आप कुछ वाइटल फ्यू पे काम करें। टोयोटा टी शर्ट्स नहीं बनाएगा, खादी कैंटीन। The point is, if it doesn't align with your goal, if it doesn't align with the vital few, then the answer is no. You cannot be everything for everyone. This requires courage. लेकिन आपको ये फैसला करना है कि अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में आप ड्राइवर हैं या पैसेंजर। ये गाड़ी इवेंचुअली किधर जाती है, इसका फैसला आपके हाथ में है या आपके दोस्तों, कॉलीग्स, बॉस या किसी और के हाथ। ना कहने के साथ कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन ना कहने से पहले हाँ कहें। I want to understand what the other person is asking of me. Understand the request first and then decide. हो सकता है रिक्वेस्ट को समझने के बाद आपको लगे कि ये काम की चीज़ है, इसको हाँ कर देना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ना ही करना है तो नाउ यू हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन शेयर अ मोर इंटेलिजेंट नो। किताब में ग्रेग मैक्यून 8 तरीके शेयर करते हैं ऑफ सेइंग नो। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। द ऑकवर्ड पॉज। लोगों को खामोशी पसंद नहीं। कभी कभी जब कोई मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसे खामोशी से देखता हूँ। ये खामोशी अगले शख्स को मदद देती है अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में। And more often than not, they come up with alternatives themselves. No but. अगर आप जो भी रिक्वेस्ट है वो इस वक्त पूरी नहीं कर सकते तो यू कैन यूज नो बट। यार मैं ये काम अभी नहीं कर सकता लेकिन अगले हफ्ते मैं फ्री हूँ, आप तब मुझे रिमाइंडर देना। ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले हफ्ते आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो आप अगले हफ्ते काम कर दीजिएगा। नंबर 3, मैं कैलेंडर चेक करके आपको बताता हूँ। इस तरह आपको मौके पे ना नहीं कहना पड़ता। आप थोड़ी देर में बता सकते हैं कि भाई मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन याद रखें ये कन्वे करना बहुत अहम है। कैलेंडर देख के बताता हूँ क्या है कि आपने अगले को टंगाना नहीं है, आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं बाद में कभी कर रहा हूँ। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। अगर आप बहुत ही दिलेर हैं तो मुश्किल प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस के करीब आप ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर लगा सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्च का वीक चल रहा है, इस वक्त मैं कोई ईमेल की क्वेरी पे जवाब नहीं दूंगा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर इंतज़ार करें। नंबर 5, यूज़ ह्यूमर।
ये डेंजरस है, कभी-कभी काम करता है, कभी-कभी नहीं करता। आसिफ भाई वो रिपोर्ट में आप मुझे डबल चेक कर देते हैं ज़रा, कोई एरर्स तो नहीं है? जी, जी, बिल्कुल कर देता हूँ। मैं सोच रहा था आपकी प्रेज़ेंटेशन दे ही मैं देता हूँ और अगले महीने जो आपका एनुअल रिव्यू की मीटिंग है, वो भी मैं ही कर लेता हूँ। मैं तो फारिग ही बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम-वाम नहीं है। नंबर 6, यू आर वेलकम टू एक्स, आई एम विलिंग टू वाई। आसिफ भाई मुझे वो डेटा चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप डेटा एक्सेल शीट में से निकाल लो, मैं आपको एक्सेल ईमेल कर दूँ। सजेस्ट समवन एल्स टू डू। अगर आपको लगता है कि कोई और शख्स है जो ये काम आपसे बेहतर या आपकी क्वालिटी पे कर सकता है और ये एक्सपीरियंस उनको हेल्प करेगा, तो यू कैन से भाई मेरे पास तो वक्त नहीं है, आप फलां से पूछ लें। अब ये सारे मेथड्स डिफरेंट सिचुएशंस में रेलेवेंट है एंड आई लीव इट अप टू योर जजमेंट टू फिगर आउट व्हाट टू यूज व्हेन। लाइक एनी स्किल, सेइंग नो इज अ स्किल। तो जब आप पहली कुछ बारी ये करोगे तो हो सकता है कि आप कुछ गलतियां करो, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल गेट बेटर एट इट एंड फिर आप सही मायनों में खुल के खेल सकोगे। किताब में ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। भाई एक मोहल्ले में एक पार्क था और उस पार्क के साथ एक बिजी सड़क थी। तो रोज शाम को कुछ वालिदैन अपने बच्चों के साथ पार्क में आते थे। वालिदैन फुटपाथ पे लगी बेंच पे बैठ जाते थे और बच्चे उनके करीब करीब खेलते रहते थे। फिर किसी भले मानस ने उस पार्क के इर्द गिर्द फेंसिंग कर दी। अब वालिदैन की टेंशन थोड़ी कम हो गई और बच्चे पूरे पार्क में भागते दौड़ते रहते हैं। जब हम अपनी वाइटल फ्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक फेंस लगा देते हैं उसके इर्द गिर्द टू कीप द ट्रिवियल मैनी आउट, तो हम सही मायनों में खुल के खेल सकते हैं। हमें इजाज़त होती है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेट करें, हम ओवर एंड अबव जाएं और अपने लिए बिग विन्स क्रिएट करें। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।